वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द अर्थ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने आ रहे हैं। सबसे पहला है एक ग्रुप में वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस फ्लोइंग, यानी कि ये हम लोग को ग्रुप में डिस्कस करना। फर्स्ट है हाउ इज योर फैमिली इम्पोर्टेंट टू यू, यानी कि किस प्रकार से आपके परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में डिस्कस करना। आप फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं या कमेंट में करके हमसे भी कर सकते हैं। सेकेंड है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स टुवार्ड देयर चिल्ड्रेन, यानी कि क्या जिम्मेदारियां होती है पेरेंट्स का चिल्ड्रेन के प्रति, यानी कि अपने बच्चे के प्रति पिता जो माता पिता है उनको क्या जिम्मेदारियां होती है। थर्ड है उसी का उल्टा से व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रेन टुवार्ड देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चे की क्या जिम्मेदारियां होती है पिता के प्रति। तो ये ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद अब यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए सिंपल माइंडेड पर्सन अ थिक सॉफ्ट फेयर हेयर एंड हीज फेस, इस प्रकार के यहाँ पर भरागा। सिंपल माइंडेड पर्सन के पास यही सब होता है। फिर बी में है जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ कनिंग, यहाँ पर काइंड ऑफ कनिंग नहीं होगा, यहाँ पर जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन, यहाँ पर ये आंसर होगा टू फील हीज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जॉनसन अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, महसूस करते थे अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो सेंस है उस पर। तो यहाँ पर सेकेंड का आंसर हो जाएगा टू फील हीज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पर ये बी में लिखा गया था डी का आंसर। अब सी में है जॉनसन्स पॉसेशन इंक्लूड, यानी कि जॉनसन के अधिकार थे खेत जोतना, टू व्हील कार्ट ये सभी पर अधिकार थे, एवं टूल्स जो औजार थे उस पर अधिकार था जॉनसन के। तो यहाँ पर यही भरा आएगा। उसके बाद है बेंजी सिंप्लिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकॉम अ काइंड ऑफ कनिंग, यानी कि बेंजी धीरे धीरे वे नज़र आने लगे और वे होने लगे एक प्रकार से धूर्त की तरह, यानी कि एक काइंड ऑफ कनिंग यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है ट्री और फॉल्स लिखना, ट्रू और फॉल्स लिखना है। सबसे फर्स्ट है जॉनसन वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, ये सही बात है। तो ये गलत बात है, जॉनसन एक किसान तो थे लेकिन वे हार्ड वर्किंग नहीं थे। फिर सेकेंड है जॉनसन वाज इंटरेस्टेड इन प्रीचिंग, यानी कि वे उपदेश देने में इंटरेस्टेड थे, तो ये भी गलत बात है। थर्ड है जॉनसन हैड अ इंसेंशन, यानी कि जॉनसन एक उसका बेवकूफ़ बेटा था जॉनसन के पास, तो ये सही बात है, इसलिए टी हो गया। फिर उसके बाद बेंजी हेटेड हीज हेंस, बेंजी अपने नफरत करते थे अब मुर्गियों से, बेंजी हेटेड हिज से हेंस, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा फोर का। बेंजी नफरत अपने हेंस से नहीं करते थे बल्कि उसके पिताजी करते थे, यहाँ पर टी लिख लेंगे आप। उसके बाद आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षेप में आंसर देना। फर्स्ट है हु इज टिनेंट फार्मर, टिनेंट मतलब होता है जो किराए पर कोई सामान लेता है उसी को कहते हैं, यानी कि हु इज अ टिनेंट फार्मर। तो यहाँ पर बेंजी इज अ टिनेंट फार्मर हु टेक द कार्ट फ्रॉम हिज फादर, मतलब यही एक टिनेंट, यहाँ पर कार्ट नहीं, वे अपने जो मुर्गी पालन के लिए वे अपने पिताजी का घर भी ले लिए हुए, तो यहाँ पर ये टिनेंट फार्मर बेंजी हो गया। उसके बाद सेकेंड है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ, यानी कि मेंटल ग्रोथ के लिए जो जब गए थे बेंजी के पिता तो क्या उनको एडवाइस दिए, सलाह दिए। तो यहाँ पर आंसर होगा द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स टू इंश्योर हीज मेंटल ग्रोथ, द डॉक्टर सैड लेट हिम कीप हिंस, यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टेड काम के लिए बोले से उसको आप इंटरेस्टेड काम उनको दीजिए, तो यहाँ पर लेट हिम कीप्स हेंस ही उनको इंटरेस्टेड था तो यही काम करने दिए। उसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट अ हेन, मतलब बेंजी क्या समझता था हेन के बारे में। द बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट अ हेन द दिस हेन्स कीपिंग पर्पज लाइंग एग, यानी कि यहाँ रख रहे हैं मुर्गी को सिर्फ अंडे देने के लिए, वे अंडे देने के उद्देश्य से वे इतना ही समझते थे और बिजनेस, और इसी अंडे से मैं पैसा कमाऊंगा, तो इस तरह से वे बेंजी एक मुर्गी के बारे में सोचते थे। उसके बाद है
वाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन, मतलब क्या समझते थे बेंजी हेन के व्यापारी के बारे में। तो यहाँ पर ये समझते द बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन दैट हेन्स एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस एंड अर्न मनी, यानी कि वे अपने घर के दरवाजे से वे बेचना चाहते थे मुर्गी के अंडों को और उससे पैसा कमाना चाहते थे। बस यही आंसर। उसके बाद है फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ भी कंप्लीट सेंटेंस करना है। फर्स्ट है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, यानी कि बेंजी ने स्कूल छोड़ा 14-15 साल के उम्र में, तो यहाँ 14 और 15 ईयर्स ओल्ड लिखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड है बाय देन बेंजी हैड 4 और 50 हैंस, यानी कि बेंजी के पास 40 या 50 मुर्गियाँ थी एक समय में। फिर है बेंजी न्यू अबाउट, यहाँ पर 40 ऊपर लिखा हुआ है, 400 नहीं समझे। फिर सी में है बेंजी न्यू अबाउट सिग्रीगेटिंग ब्रीड्स ऑफ हेन थ्रू द रीड पेपर, यानी कि वे समझ गए से हमें मुर्गियों के जो ब्रीड्स होते हैं उनको अलग करना चाहिए, ये वे समझाने पेपर पढ़ के, यानी कि थ्रू रीड पेपर। फिर डी में है जॉनसन बिलीव्ड दैट द अर्थ designed and created by God would take care of itself, यानी कि जॉनसन विश्वास करते थे वे अपने से जो अर्थ मतलब भगवान द्वारा बनाया गया हुआ है वे खुद अपने वे संभालेंगे, टेक केयर करेंगे। तो यहाँ पर टेक केयर ऑफ इट सेल्फ लिखा आएगा। फिर ई में है व्हेन बेंजी वाज 21 ईयर्स हिज फादर हैंडेड हिम पासबुक, जब बेंजी 21 साल के हुए तब उनके पिताजी उसके हाथ में थमा दिए पासबुक, तो यहाँ पर पासबुक आंसर हो जाएगा। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली में क्वेश्चन आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजीज पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड, तो आंसर होगा द साइल, मतलब क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, यानी कि किस प्रकार के जो साइलेंट बिलीफ था उनके बेंजी के पिताजी का, वे किस प्रकार के भूमि के बारे में उनके वे बिलीव करते थे अपने बेंजी पर। तो द साइलेंट बिलीफ डिड बेंजीज पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड दैट इट वाज वंडरफुल to that he had taken the stop without help without force of promoting, यानी कि इस तरह से बिलीव था कि वे हमारे जो बेंजी सन है वो आगे बढ़ेंगे वंडरफुली और बहुत ग्रोथ करेंगे बिना किसी प्रमोटिंग के, बिना किसी के हेल्प लिए हुए, तो इस तरह के बिलीव करते थे। उसके बाद है वाई हैड देयर लैंड नॉट यील्डेड मच, यानी कि क्यों उनके भूमि ज़्यादा नहीं उपजाऊ बने, तो आंसर बिकॉज, मतलब बिकॉज ही हैड बिलीव ऑन गॉड, वे विश्वास करते थे जो खाद या उर्वरक से ज़्यादा विश्वास भगवान पर करते थे, जिसके कारण उनके वे ज़्यादा नहीं लैंड यील्ड करें। थ्री है हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट्स, यानी कि किस प्रकार से बेंजी के पिताजी महसूस किए जब वे साइलेंटली मतलब एकदम आराम से अपने पासबुक पॉकेट में रखें। तो यहाँ पर ये समझे पेरेंट्स फील दैट, पेरेंट्स समझे कि वन हीज फेस द मिक्सर, यानी कि उनके चेहरा पर इस तरह के महसूस होने लगा, कहीं इच्छा की आशा थी, कहीं डर की, कहीं दर्द की, कहीं गर्व की, यानी कि प्राउड की, इस तरह के उनको महसूस होने लगा उनके चेहरों पर। फिर फोर्थ है What had Benji's parents expected when they handed him the passbook, क्या एक्सपेक्ट किए जब उनके हाथ में थमाने जा रहे थे पासबुक पिताजी, तो when आंसर होगा when they handed him the passbook on the Benji's parents expected, मतलब जो थमाने गए पासबुक तब वे ये एक्सपेक्ट किए कि ही विल ग्रो, वे बढ़ेंगे, ग्रो बिजनेस ऑन बिजनेस में, अपने बिजनेस में वे बढ़ेंगे, डू वंडरफुल, वे बहुत अच्छा करेंगे, इस तरह की आशा उन पर थी। फिर है 5 व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विद मनी, वे मनी पैसा से क्या करना चाहते थे।
द बेंजी वांट टू डू विद मनी दैट मेकिंग न्यू हाउस, वे नया घर बनाना चाहते थे। मेकिंग फार्म, नया मुर्गी पालन और खोलना चाहते थे। वांट टू बाय मैनी हेंस, और ज़्यादा मुर्गियाँ खरीदना चाहते थे। उसके बाद है फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है। फर्स्ट है द ओनली डिफरेंस बिटवीन बेंजी हेंस एंड हेंस पेरेंट्स लैंड वाज दैट द हेंस बिलोंग्स टू बेंजी बट द लैंड्स टू हिज पेरेंट्स। बट यहाँ पर होगा ये ही अंतर था, ये आप 24 में देख सकते हैं, 24 पैराग्राफ में। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेंस एंड हीज पेरेंट्स लैंड वाज दैट द हेंस बिलोंग्स टू बेंजी, द लैंड्स नेवर बिलोंग्स टू हीज पेरेंट्स। यहाँ पर मतलब नेवर बिलोंग्स टू हीज पेरेंट्स होगा जो लिखा हुआ है। उसके बाद है बेंजी वांटेड टू बाय हीज पेरेंट्स लैंड टू बाइंग, वे अपने, यहाँ पर टू हो जाएगा, वे नया फार्म खोलने के लिए था, या आप अपना से लिख सकते। वे अपने पिताजी से एक भूमि खरीदना चाहते थे। वे अपना जो और फैक्ट्री मुर्गी का खोलना चाहते थे, मुर्गी फार्म खोलना चाहते थे, पोल्ट्री फार्म। उसके बाद सी में है इट वॉज पॉसिबल टू गैंग बेंजी प्रोग्रेसेड बाय, तो यहाँ पर ये दो कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। फिर बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज, यानी कि वे अपने, ये आप आराम से लिख सकते, वे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे एक ब्यूटीफुल नहीं थी और उसकी हरकत सही नहीं थी, तो ये आप अपना से लिख सकते डी का। उसके बाद है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट है हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम, यानी कि कौन जॉनसन को रेंटेड अपना भूमि दे रहा था, तो आंसर होगा जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम ऑन हिज फादर्स फ्रॉम अदर पीपुल, यानी कि पिताजी से वे अपना रेंटेड लेना चाह रहे थे, वे बिना किसी दूसरा से मांगे हुए रेंट पर। फिर उसके बाद है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सैंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी, क्या इंफॉर्मेशन सैंडर ने दिया जिससे वे खुशी महसूस किए, तो आंसर होगा द इंफॉर्मेशन डिड सेंडर गिव देम दैट द मेड हैप्पी दैट इज इफ़ यू कांट बाई, अगर आप उस घर को नहीं खरीद सकते हैं, इट देन नॉट फार अवे बिल, तो यह दूर नहीं होगा। इतना ही बोलकर उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में नतीजा बुरा ही निकला। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर थर्ड है हु वाज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन थी, द फ्लोरेंस वाज अ गर्ल दैट हु इज वर्क एट अपारेंटस इन मैनी इन वन, यानी कि फ्लोरेंस एक लड़की थी जो उनके संगठन में, जो मुर्गी पालन के संगठन में काम करती थी, उसी से शादी हुआ था। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, बेंजी से शादी क्यों करना चाहते थे, सॉरी मतलब फ्लोरेंस से शादी बेंजी क्यों करना चाहते थे, आंसर होगा बिकॉज शी विल टेक केयर ऑफ हेंस, वे मदद करेंगे उनको और मुर्गियों का वे टेक केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, इसलिए बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, बेंजी मैरी से शादी इसलिए करना चाहते थे। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर भी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है। व्हेन बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू वैकेंट द फ्रंट बेडरूम दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, जब पेरेंट ने बेंजी ने बोला पेरेंट को घर खाली करने के लिए, तब उनके पेरेंट्स मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, वे घूम गए बिना किसी विरोध के, वे वहाँ से जाने के तैयार हो गए। फिर बी में है बेंजी आस्क्ड पेरेंट्स टू गो समवेयर एल्स बिकॉज, बेंजी उनसे पूछ रहे थे कि आप इस जगह को छोड़कर आप कहीं चले जाइए, क्योंकि वह ही सेड दिस इज आवर हाउस, वे मतलब बेंजी बोला कि अब यह मेरा घर है, तो इसलिए आप इसे छोड़कर चले जाए। फिर सी में है बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट स्पीक व्हेन देयर सन ड्रॉप देम डाउन इनटू द टाउन बिकॉज, मतलब बेंजी जब अपने पिताजी को छोड़े तो उस समय वे कुछ नहीं बोले, क्योंकि नाउ हैड अ स्मॉल फॉर्ड वैन फॉर गोइंग
लॉज, वे लॉज में ले जाने के लिए जा रहे थे, इसलिए वे कुछ नहीं बोले। अब बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। यह मेरा जो सिंपल माइंडेड सन था। यहाँ पर समझने के लिए क्वेश्चन में अब ऑब्जेक्टिव आने लगा। ये बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी। आप सिर्फ इसे समझ जाएंगे तब। ये याद करने लायक नहीं, पूरा मैंने पिछले वीडियो में कहानी जैसा बताया, आप देख लीजिए। अब ट्री और ट्रू और फॉल्स लिखना। फर्स्ट है विद द अराइवल ऑफ फ्लोरेंस और बेंजी वाइफ हाउस वाज फील्ड विथ हैप्पीनेस। जब यहाँ फ्लोरेंस और बेंजी आया, मतलब बेंजी के पत्नी फ्लोरेंस जब घर में आया तो वह खुश, हैप्पीनेस से भर गया, खुशी से भर गया। तो ये गलत बात है। वहाँ पर और ज़्यादा कष्ट आ गया उनके पिताजी और माता मॉम को। सेकेंड है बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज पेरेंट्स इन द अदर। मतलब किसी दूसरे रूम में उनके पिताजी रहते थे और बेंजी एक घर के बगल, मतलब उसी में रहते थे, एक घर के पास में। तो ये वे अपने पिताजी को वहाँ नहीं बल्कि वे अलग हटा दिए, मतलब अलग लॉज में जाकर उनको छोड़ देते। ये यहाँ पर गलत बात है, इसलिए फॉल्स हो गया। फिर है बेंजी पैड अटमोस्ट अटेंशन टू हिज एजिंग पेरेंट्स। यहाँ अटमोस्ट मतलब अत्यधिक, अटेंशन मतलब ख्याल रखना, ध्यान रखना। एजिंग मतलब होता है बुढ़ापा, यानी कि बेंजी बहुत ज़्यादा अटेंशन करते थे हम अपने बुढ़ापा को, यानी कि बुढ़ापा में अपने पिताजी के बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो ये गलत बात है, यहाँ पर फॉल्स इसलिए हो गया। उसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बस समझना है और आप खुद से ज़्यादा लिख सकते, कुछ भारी नहीं है। फर्स्ट है डिड बेंजी ट्रीट हिज पेरेंट्स जस्टिफाई। क्या बेंजी अपने पिताजी के साथ सही बर्ताव किए, इसको जस्टिफाई करना है। वाट वुड यू डू इफ़ वर बेंजी। आप क्या करते अगर आप एक बेंजी होते। तो यहाँ पर नो बेंजी डिड नॉट ट्रीट हिज पेरेंट्स, मतलब सही व्यवहार नहीं किए बेंजी ने। अगर इफ़ आई वर बेंजी देन आई टेक ऑफ माई पेरेंट्स। अगर मैं बेंजी होता तो मैं अपने पिताजी का ख्याल रखता। विद ग्रो बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते हुए मैं अपने पिताजी का ख्याल रखता। आई डोंट हर्टेड माई मदर्स एंड फादर। मैं कभी उनको चोट नहीं पहुंचाता, पिताजी और माताजी को। आई कांट सेड, मैं जीवन में कभी नहीं कहता उनको यह घर छोड़ के जाने के लिए, बल्कि दिस रूम बट ऑल्सो कैन मेड न्यू हाउस। ये यह घर होने के बावजूद भी मैं उसी की बगल में एक और घर बना देता, लेकिन इस तरह से व्यवहार नहीं करता जैसा बेंजी ने किया। न्यू हाउस फ्रॉम आवर हाउस, अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए बगल में घर बना लेता। सो मैनी थिंग्स, इस तरह से मैं बहुत चीज़ करता। और यह बात सही भी है। हमें कहानी में इस तरह से इसलिए बताया जाता है ताकि हम जो उसने बुरा बर्ताव किया वो हम नहीं करें। यह कहानी सिर्फ एग्ज़ाम के मकसद से नहीं बल्कि हमारे जीवन के मकसद से भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ऑन हाउ many occasion were Benji's parents disappointed with Benji's behavior। यानी कि कितने टाइम आया जब बेंजी ने अपने पिताजी को वे निराशा किए। तैसे तो बहुत टाइम आए, लेकिन मेनली 3 ही यहाँ पर हम लिखे हैं। 3 times occasion were Benji's parents disappointed with Benji's behavior। That is, first है when in occasion like Benji 20 years old। जब 21 साल के हुए तो उस समय क्या आप घटना को लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ शॉर्ट कर दिए। मतलब 21 साल की उम्र में उनके पिताजी जब उसको एक पासबुक दिए तो वे सिंपल माइंडेड होने के बावजूद सिंपल मुस्कुराए और वे तुरंत से अपने पॉकेट में वह पासबुक रख लिए। सेकेंड ऑप्शन यह था कि वेन वांट टू टेक हाउस, जब बेंजी एक घर लेना चाहते थे तो अपने पेरेंट्स से ज़बरदस्ती उन्होंने मांग लिए। फिर थर्ड है एंड वेन नॉट डू एनीथिंग वेन, और वे कुछ नहीं, मतलब थोड़ा भी उन पर दया नहीं आई जब वे गाड़ी से उनको उतार दिए। तो इस तरह के उनको अपने पिताजी को डिसअपॉइंटमेंट, निराशा किए। फिर थर्ड क्वेश्चन है लुक आर द डिसेप्टिव। यहाँ पर डिसेप्टिव यानी कि जो कपटपूर्ण बातें खोजना। हाउ डज दिस अप्लाई टू बेंजी, यह किस प्रकार से
अप्लाई होता है बेंजी पर? तो आंसर होगा यस आई कैन सी मैनी डिसेप्टिव। यस, मैं बहुत सारे कपटीपूर्ण बातें को खोज सकता हूँ। इट डज अप्लाई टू बेंजी दैट, यह अप्लाई बेंजी पर हो सकता है कि वेन ही फुल्ली 21 ईयर्स ओल्ड देन वांट टू पासबुक, और वे पासबुक लेना चाहते थे, एंड टेकन टू कीप, और पॉकेट में उसे रख लिया, आफ्टर मैरिड, और शादी के बाद भी वे घर छोड़ाना चाहते थे अपने माता पिताजी की। तो इस तरह से वे कपटपूर्ण काम कर रहे हैं बेंजी। उसके बाद 4 है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोरेंस इन दिस स्टोरी, हाउ डिड शी अफेक्टेड बेंजीज लाइफ, यानी कि फ्लोरेंस का लाइफ इसमें क्या भूमिका है, क्या रोल है इस कहानी में? तो आंसर है द रोल ऑफ फ्लोरेंस इन दिस स्टोरी दैट, मतलब फ्लोरेंस की भूमिका इस कहानी में यह है कि बेंजी अप्रेंटिस ऑफ बेंजीज, वे कुछ समय के लिए वे उनके संगठन में कार्य करता रही, हैंस एंड, मतलब मुर्गियों का देखभाल करती रही। कुछ समय के बाद वे इस तरह से अश्लीलता वाला कपड़ा पहन कर आकर बेंजी के माइंड को थोड़ा चेंज कर दिया। शी अफेक्ट बेंजीज लाइफ, इसलिए इस तरह से वे बेंजी के जीवन को प्रभावित किया, अफेक्ट किया। दैट माइंड चेंजिंग एंड क्लियर द सिंपैथी, और जो अपने माता पिता के प्रति जो भी एकदम थोड़ा सा सहानुभूति थी वे भी मिटा दिए। जो माता और पिता के प्रति जो बेंजिन के सहानुभूति था। अब 5 क्वेश्चन है, जॉनसन हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी और ट्रैवल, डू यू एग्री विद दिस, गिव रीजन, मतलब जॉनसन के जो रिस्पॉन्सिबल था वह बहुत ही कठिन पूर्ण था। क्या आप इस बात से एग्री है, इसके साथ एग्री है? कारण बताएं। तो यस, जॉनसन हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी और ट्रैवल, आई एग्री, मैं सहमत हूँ, विद दिस ड्यू टू, यह इसलिए है क्योंकि बेंजी का बिहेवियर ये सभी के कारण था, इसलिए उनका जो ट्रैवल बहुत ही कष्टपूर्ण था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहला है, वे अपने पिताजी का घर ज़बरदस्ती छीन लिए, फिर उसके बाद वे घर से निकाल दिए, उसके बाद सिंपैथी, कोई दया नहीं दिखाई उनके प्रति। इस तरह से बिहेवियर के कारण इस कहानी में इस तरह से था उनके ट्रैवल जॉनसन का। 6th क्वेश्चन है, हाउ इज सिंपल माइंडेड मैन डिफाइंड इन द स्टोरी, किस प्रकार से डिफाइन किया गया हुआ सिंपल माइंड का इस कहानी में? डू यू एग्री विद दिस डिफिनीशन इन दिस स्टोरी, सिंपल माइंड, आंसर इन दिस स्टोरी सिंपल माइंडेड डिफाइन दैट ऑब्स्टिनेट, यानी कि वे ऑब्स्टिनेट होना चाहिए, विद नो सिंपैथी, मतलब बेवकूफ़ की तरह वे दिखते हैं लेकिन उसके पास कोई सिंपैथी नहीं होता, फॉर अदर पीपुल, किसी और के प्रति, एंड ऑलवेज वांट टू ग्रो, वे हमेशा बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ पर, और जो फेस पर स्माइल होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर कुछ बेंजी के गुण थे और अच्छी तरह से आप लिख सकते थे। उसी तरह का डिफिनीशन यहाँ पर बताया गया हुआ है सिंपल माइंडेड का। नो आई एम नो एग्री फ्रॉम दिस डिफिनीशन, मैं इस डिफिनीशन से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज सिंपल माइंडेड हैव ऑल अपोजिट प्रॉपर्टी, क्योंकि सिंपल माइंडेड के पास सभी सारे उल्टा गुण होते हैं, यानी कि जो इस कहानी में बताया गया हुआ है उस सभी का उल्टा सिंपल माइंडेड के पास होता है गुण। शुड लाइव एज द लाइक ऑफ सिंपल माइंडेड, और इसे सिंपल माइंडेड के जैसा होना चाहिए था बेंजी को, लेकिन वे सिंपल माइंडेड सिर्फ नाम के था, बेवकूफ़ था। बहुत बेवकूफ़ी भी होता है तो वो सही तरीक़ा से होना चाहिए, बल्कि दूसरा कष्ट पहुंचाने वाला नहीं। 7 है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ जॉनसन, कहानी को आप सुने होंगे या पढ़े होंगे तो आप आराम से स्केच कर, मतलब उनके बारे में, कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हैं। जॉनसन इज अ, यहाँ पर शॉर्ट लिखे हुए, जॉनसन इज अ फार्मर, ही प्लॉग्ड सेल्फ दैट फ्रॉम द कार्ट टूल एक्सेट्रा, वे एक किसान थे, अपने आप में यह खेती करते थे बैलगाड़ी से, अपने औजार से, जो जैसे हल होता है, कुदाल होता है, वे ही वांट टू ग्रो, वे अपने बेटे को बढ़ाना चाहते थे, ग्रो करना चाहते थे। और जब वे जिस तरह से जवान होने लगे तो उनके सारी इच्छाएं भ्रष्ट हो गई, यानी कि वे एक तरह से भ्रष्ट जिसको कहते हैं वे समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। एंड सेंसिटिव ह्यूमन फॉर ही सन बेंजी, और अपने
बेटे के प्रति वे बहुत ही भावनात्मक तरीके से रहने लगी, उनकी सारी इच्छाएं खराब हो गई उनके बेटे के द्वारा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर जो कैरेक्टर है बहुत ही दयनीय स्थिति के बारे में जॉनसन के जीवन के चरित्र के बारे में दर्शाया गया है। अब स्केच ऑफ कैरेक्टर ऑफ बेंजी के स्केच के बारे में बोलना है। बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड पर्सन। बेंजी एक सिंपल माइंडेड पर्सन था हु हैज़ नॉर गुड आइडिया। उसके पास कोई गुड आइडिया नहीं थी, नहीं अच्छी सेंस थी। ही ऑलवेज वांट टू डू ग्रो। वे हमेशा ग्रो करना चाहते थे ऑन फार्मिंग। वे अपने जो मुर्गी पालन में है उनमें। एंड फॉर फार्मिंग ही ऑन टू फादर्स, मतलब अपने पोल्ट्री फार्म को बढ़ाने के लिए अपने पिताजी को भी वे घर से निकाल दिए। इस तरीक़ा से वे बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते उसको बेवकूफ़ी से भी, मतलब बिना रहम दिल वाले थे वे। इस तरह से बेंजी एक कैरेक्टर था। उसके बाद है लास्ट में राइट मोर कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड लिखना है, जैसे एंग्जाइयस का हो जाएगा इरिटेबल या नेटल। कॉन्सेशन का हो जाएगा यील्डिंग या बून। सिंपल का हो जाएगा मेडिसिनल प्लांट होता है, और एक होता है ऑर्डिनरी या सिंपल मेडिसिनल प्लांट भी होता है। फिर इनसेन का होता है क्रेजी या मैड। उसके बाद है क्राफ्ट, कनिंग का हो जाएगा क्राफ्ट या आर्ट। उसके बाद इंटरेस्ट का हो जाएगा कंसर्न या अफेक्ट। उसके बाद वर्ड मीनिंग में आप बना सकते हैं। वर्ड मीनिंग जो है बस ION लगाना है। IN से बहुत सारे वर्ड लगा सकते हैं, जैसे सजेस्ट, सजेस्ट में ION लगाएंगे तो सजेशन हो जाएगा। कल्टिवेट में ION लगाएंगे तो कल्टिवेशन हो जाएगा। ट्रांसलेट में ट्रांसलेशन ION लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत वर्ड लिख सकते हैं। अगर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।